मैया कहने लगी है लाला इधर आ, तूने मट्टी खाई। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं ओ मैया मोरी मैंने न मट्टी खाई, ओ मैया मोरी मैंने ही माटी खाई। मैया हाँ मैंने माटी नहीं खाई है। फिर क्या हुआ है? अरे मैया मोरी मैंने ही माटी खाई। अरे दारी के बात बता, तेरे मुँह सबरो मिट्टी मिली सवन नौकरो दारी के कि तूने मिट्टी नहीं खाई तेरा। मैया हाँ कहाँ मेरो मुँह माटी में लिस रहे हो? अरे दारी के पहले तू भाषा को सुधार, तोतली भाषा बोलता है, समझ में नहीं आ रहा तूने खाई या नहीं खाई, साफ साफ बोल। मैया मैंने माटी नहीं खाई है। अरे तू साफ साफ क्यों नहीं बोलता ये बता। अरे दारी का एक बात बता, तेरे पेटों में बातों की दाढ़ी है या फैक्ट्री खुली, अगली बातें कहाँ से आई? मैया मैं जो भी कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ। तू दारी के झूठ बोलता है। नहीं मैया मैं सत्य बोल रहा हूँ। अरे तेरी यशोदा मैया कहाँ है? हाँ तूने माटी नहीं खाई है? नहीं खाई है। अच्छा नहीं खाई है? नहीं खाई है। यशोदा की कसम खाई है नहीं खाई है तो? मैं अपनी मैया की कसम नहीं खा सकता। अच्छा नहीं खाएगा? नहीं। तेरे गाल में गुंजा पर है फिर? मैया मैंने अभी बोला तो था। अच्छा तू बेटा अपना मुंह फाड़ के दिखा। मुंह फाड़ के? हाँ। मैया हाँ। इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो तुम मुझे? अरे दारी का तूने मिट्टी नहीं खाई है तो तू अपना मुंह फाड़ के दिखा दे एक बार। मैया नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अरे मुंह फाड़ के दिखा पहले। मुंह फाड़ के दिखाऊं? हाँ मुंह फाड़ के दिखाऊं? मुंह फाड़ के दिखा, माइक एक साइड में कर। तुम मुझे मारोगी तो नहीं? मार नहीं पड़ेगी, मुंह फाड़ के दिखा, माइक साइड में कर पहले। मैया मारोगी तो नहीं? नहीं। तो मुझे मारना मत। हाँ ठीक है। भगवान कन्हैया ने अपने मुंह को जैसे ही फाड़ के दिखाया, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के मुंह में सारा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। मैया ने देखा हे भगवान मेरे लाला ने तो सारे ब्रह्मांड को उठा करके मुंह में रख लिया। मैया देख करके बेहोश हो जाती है। मैया पुनः जैसे होश आया, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने क्या किया कि अपनी ही माया अपनी शक्ति के द्वारा मैया यशोदा ने जो कृष्ण के मुंह में दृश्य देखा था ब्रह्मांड का, उस याद को भुला दिया। क्यों भुला दिया जी? भगवान कन्हैया सोचने लगे कि यदि मेरी माँ को यह पता चल गया कि यह पार ब्रह्म परमेश्वर है, ये साधारण बच्चा नहीं है, तो मैं एक माँ के प्यार से वंचित रह जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। माँ के प्यार से वंचित रह जाऊंगा। मेरी माँ मुझे पुत्र का प्यार नहीं बल्कि भगवान शिष्टानंद की तरफ पूजा करेगी, इसलिए मैं तो माँ का प्यार चाहता हूँ। और ऐसा ही नहीं, मेरी माँ भी पुत्र के प्यार से वंचित रह जाएगी। क्यों ना मैं इस यादाश्त को भुला दूं। भगवान कन्हैया ने उस यादाश्त को भुला दिया है। अब देखते हैं इधर भोजराज कंस के यहाँ पर देव ऋषि नारद पुनः पहुंच जाते हैं और जाकर के कहा है कि तुमने अनेक उपाय कर लिए ना, अब आप ऐसा कीजिए कि काली जैसे कमल पुष्प मंगवाइए। कि कमल पुष्प? हाँ, मैंने उसे मारने के लिए लाखों उपाय कर लिए, लेकिन अभी तक तो वो मारा नहीं गया है। देवऋषि नारद ने जवाब दिया कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, आप हमारी बात मानिए। कौन सी बात बताओ? आप ऐसा कीजिए, पत्र लिख करके भेजिए। पत्र और उस पत्र में लिख करके भेजिए कि नंद बाबा के दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को काली जैसे 1000 पुष्प लाने होंगे, जो कि मथुरा में पहुंचाने होंगे जहाँ धनुष यज्ञ है। अच्छा हाँ चलो महाराज, जैसे आपकी मर्जी है, लिखवा दो। वही पत्र को लिख करके महाराज भोजराज कंस ने गोकुल में भिजवा दिया है। जिस समय नंद बाबा ने
इस पत्र को पढ़ा है तो नंद बाबा मैया यशोदा पापा पककर रोने लगे कि भगवान ये भोजराज कंस मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि काली देह पर यमुना के घाट पर कालिया निवास करता है, तो मेरा पुत्र मेरा बेटा फूल कहां से तोड़ के लाएगा। भगवान श्री कृष्ण बलराम बड़े हो चुके हैं थोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने अपनी मैया को देखा, बाबा को देखा है, जवाब दिया है कि मैया तुम क्यों रो रही हो, बाबा तुम क्यों रो रहे हो। मैया रो करके कहने लगी कि लाला जिस दिन से तेरा जन्म हुआ है न जाने तेरा मामा तेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उसने तुझे मारने के लिए लाख उपाय किए, लेकिन भगवान ने तेरी और मेरी रक्षा की। भगवान कन्हैया कहने लगे रे मैया ऐसी अनजानों जैसी बातें करती हो, छोड़िए आप इन सब बातों को, मुझे भूख लगी है बड़ी तेज, मैया मुझे भोजन ला दो। मैया भोजन लेकर के आई और कहने लगी है कि लाला ले खा ले आज से अभागिन मैया के हाथों से ये भोजन, न जाने आज के बाद ये भोजन और ये मैया ये बाबा मिले या ना मिले। बोली है मैया बोली खले बेटा अंतिम दिन माखन मिश्री बोली है रे लाला मैं इतनी अभागिन, खा ले भैया के हाथों से ये भोजन, ये लास्ट दिन तुम्हें मैया भोजन करा रही है, खा लो लाला। इस दूध दही और माखन से
जरा थोड़ी तक इतने कर रोई जरा थोड़ी बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान कन्हैया कहने